नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा अपने सहयोगी आकाश कुमार कुशवाहा के साथ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आस्था के सबसे बड़े त्यौहार तथा बिहार के 4 दिवसीय त्यौहार को आपको दिखाएंगे। ये त्यौहार है छठ पूजा, जो खाए नहाए से शुरू होता है तथा लगातार 4 दिनों तक चलता है। खाए नहाए उसके बाद छोटी छठ को मनाई जाती हैं, जिसमें माताएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं और अगले दिन जो डूबते सूर्य की आराधना करके तथा उगते हुए सूर्य की आराधना पे समाप्त होते हैं। तो ऐसा बिहार एक दिखाता है कि हम डूबते सूर्य की भी आराधना करते हैं और जो डूबता है वही निकलता। और ये छठ पूजा अब सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं रहा, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में छठ पूजा अब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये छठ पूजा माताएं अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए कामना करती हैं कि भगवान माता जी अगर आप ये कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, माता जी आप हमारे परिवार को अच्छे से रखिएगा। इसलिए माताएं ये छठ पूजा मनाती हैं। और आजकल पुरुष लोग भी छठ पूजा का व्रत रख रहे हैं, वो भी कामना करते हैं, माता से मानते हैं, छठी मैया से मांगा जाता है कि माता जी आप साथ दीजिए, सब कुछ अच्छा कीजिए, तो हम छठ पूजा करेंगे। और उसी के लिए आजकल कोसी भी भरा जाता है। कोसी में ये गन्ना का यूज किया जाता है, गन्ना से ही कोसी भरा जाता है। सर्वप्रथम कोसी शुरू हुआ जब कोसी नदी हर साल बाढ़ लाती थी, हर साल पूरा गांव तबाह हो जाता था, तो वही यानी कोसी माता जी का, कोसी नदी को भी प्रणाम किया गया, उनसे बोला गया कि माता जी आप बाढ़ नहीं लाइएगा तो हम कोसी भरेंगे। और अगले साल बाढ़ नहीं आया तो पूरे गांव के लोग धीरे धीरे सबको एक साथ हर्ष उल्लास के साथ कोसी भरने लगे और एक प्रकार से ये छठ पूजा के साथ ही जुड़ गया। अब लोग छठ पूजा में माता से मांगते हैं या माता की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं कि आप लोग सब कोई हमारे साथ हैं, सब कोई हमारा साथ दे रहे हैं, तो आपके प्रति हम सम्मान दिखा रहे हैं, इसलिए पूजा करते हैं। और उसके साथ कोसी भी भरने लगे। इसमें अपने एरिया में मौजूद अधिकतर चीज़ जो वहाँ के किसान भाई उपजाते हैं, सबका प्रयोग करके उनकी पूजन की जाती है। इस प्रकार से हम सब कोई किसान भाई से भी जुड़े हुए हैं। हर चीज़ से, प्रकृति का लगभग सारा चीज़ लेकर इसमें यूज किया जाता है, उस दिन उनका पूजा किया जाता है। जैसे आप देखिए, गन्ने से कोसी भरा जाता है, उसमें केला का भी थड़ लगता है और उसके बाद इसमें हर एक चीज़, छोटा से छोटा चीज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये माता जी का सिंदूर वाला है, सिंदूर को अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए सिंदूर को माता जी को लगाते हैं और उससे उसकी पूजा करते हैं। गन्ना से टीका किया जाता है। ये सब पानी फल हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, अनानास हुआ, हर चीज़ जो उपजाए जाते हैं सारा का प्रयोग किया जाता है। और दिया बाती सबका भी उसे वहाँ पे उजाला किया जाता है। जैसे नदी किनारे तो अधिकतर अंधेरा रहता है, इसलिए वहाँ पे दिया जला के उजाला किया जाता है। आजकल तो जनरेटर का यूज करके और लाइट से बल्ब लगा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी दिया हुआ का पूजा किया जाता है। और यहाँ पे ये पकवान भी बनाए जाते हैं, पुआ, नमक वाला नहीं, पुआ पकवान मिठाई वाले, जिस चीज़ का यूज करके बनाया जाता है। यहाँ पे पकवान भी बनाए जाते हैं, माता जी का पूजा किया जाता है और सबके लिए पकवान से बच्चों को या वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सबको दिया जाता है, सबको प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। ये बेसिकली ये मतलब फार्मर से जुड़ा हुआ, ये किसान से जुड़ा हुआ है, गांव के लोगों से जुड़ा हुआ है कि हर चीज़ का, जिस चीज़ का प्रयोग हम साल भर नहीं कर पाते हैं उसका इसी के बहाने हम प्रयोग कर ले, जिससे हमारे किसान बंधुओं को या सबकी सहायता हो, हल्का फुल्का ही सबकी सहायता हो। जैसे मिट्टी का दिया यूज किया जाता है तो कुम्हार भाई साहब से लाया जाता है। यही तो अच्छा चीज़ है कि इसमें हम बाकी सब कोई बल्ब नहीं लगाते हैं, हम दिया का प्रयोग करते हैं, जो दिया कुम्हार भाई साहब से लाया जाता है। ये फल वाले बागानी जी से, बागान में जो रहते हैं उनसे लाया जाता है। ये मूली है, मूली, चना, पानी फल, जो पानी फल उपजाया जाता है
उसमें का हम पानी फल का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे चीज़ जो हमारे किसान भाई साहब प्रयोग में लाते हैं या उपजाते हैं, हम उसी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं छठी मैया के घाट पे। ये पकड़िए, आपकी देखिए। अब हम छठ माता जी के पास आ गए हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले छठ माता जी को प्रणाम किया जाता है और छठ माता जी के प्रणाम करने के बाद सर्वप्रथम सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। जो यहाँ पे शाम में कार्य शुरू हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे सब माताएं अर्घ दे रही हैं। फोकस करो सबको। अभी
चल जाए। पासे में रहिए। नहीं देख ले। अब हम गंगा जी का पानी और गंगा जी का मिट्टी छठ माता जी के पास ले जाकर रखेंगे और उसका पूजन होगा। देखिए आप।
जितनी सारी छठी माता जी हैं तो सबको हम लोग एक साथ प्रणाम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक ही बार में छीट देते हैं, इससे सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। ये मम्मी जी हैं जो हम छीटेंगे, इससे सारी छठी माता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। कुछ नया तरीका से गाय के छठ मनावल जाओ। हाँ जी, कुछ गाय ना। हाँ तो सुने। बाला माजी पियरिया चली छपारा के पुरान के नियन गावे लगनी तनी डीजे में गाई, डीजे में ऐसे शुरू करो अपने मनोकामना के पूर्ण के लिए छठी माता जी से लोग ये कामना करते हैं कि अगर छठी माता जी ये चीज़ होता है ना तो हम नदी को घेरेंगे, मतलब साड़ी से, तो वही उसका पूजन हुआ था। अब पूर्णाहुति हो रहा, फिर कल सुबह फिर इसी तरह से घेरा जाएगा साड़ी से। अब हम लोग दिया लेंगे नदी किनारे, नदी माता जी के पास ले जाकर रखेंगे, जिससे रात भर वहाँ भी प्रकाश में रहे। आइए अब रात के लिए हम लोग यहाँ पे दिया रख चुके हैं, तो अब इसके बाद सब कोई अपने अपने इस टाइम से घर जाएंगे और फिर कल सुबह जितना जल्दी हो सके, या तो 3:30 बजे 4 बजे उतने बजे सब कोई फिर वापस यहाँ पे आएंगे उगते हुए सूर्य को आराधना करने के लिए।
करते रहिए क्या पूजा करावे घाट पर से आने के बाद घर पे कोसी भरा जाता है जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए होती है। माता से कुछ कामना किया जाता है, उसके एवज में उनसे कोसी भरा जाता है। तो वही हो रहा है, देखिए। राउर लीला लाही शोभे रौरा डड़ा कसना पहिनी छठिया मैया राउर डड़वा लाही शोभे रौरा कंगना ना पहिनी छठिया मैया राउर हथवा आजा लोग। नमस्कार, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग रात में कोसी चढ़ाए थे। अब उस कोसी को हम छठ माता जी के पास ले जाएंगे और अब सुबह में हम लोग छठ माता जी के पास चलेंगे। तो चला जाए। पापा जी आइए। हमें नीचे ना दिखाए, खाली चेहरा दिखाए। चलिए तंचू गाड़ी घोड़ा वाला बर मिलिए गईल, 3 मंजिला घर मिलिए गईल। अरे हम बताते हैं। काजी पुरान के नियम गावे लगनी तनी डीजे में गाई। डीजे में ऐसे तू ही शुरू कर। ना
पूछला बटोहिया ई दल के करा के जा ई दल के करा के जा तू दया भरा मेरे बटोहिया तू दया भरा मेरे बटोहिया मम्मी हम खाली घाटी घाट पलाटा छोले ओही जा हो जाए बाबा ओही जा हो जाए यार पापा जी मम्मी मारने की धमकी दे रहे हैं पापा साफा तक मारिए का काहे जोर बोले बोला अरे ना जी बाबूआ पर छटा खाना खाना चलाई है जी हला खाके मैं अच्छा ठीक बा ना मारब ई तो हमरो पता बाजी खीर बाबा नहीं है छठी मैया खुश रहो नहीं हर सास खुश रहो आंगन खेसारी बाबा लगले रही हे छठी मैया तनी कश्यप जी पर ध्यान देत रही हो विवाद से
आगे आगे जाके रे हाँ रुकिए 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 आ रहे आपके पास। है कार्तिक कार्तिक अब अर्घ के बाद चाय का व्यवस्था हो रहा है। चाय के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और यहाँ पर अर्घ के बाद जलेबी का व्यवस्था हो रहा है खाने के लिए, वो बच्चे लोग खाते रहेंगे।
2 दिन के व्रत के बाद मीठा खाना चाहिए, तो इसीलिए जलेबी का व्यवस्था हो रहा है। हमरो मिलेगा है मामू के भांजे। भाग जाता रहे जगह में डाला अब बता दे कितना बहुत बात चाय के कमी नहीं के और आगे थोड़ा चल रहा है अब समय हो गया है अर्घ का। सही टाइम था कितना, 6:30 बजे, 6:30 बज रहा था। 6:30 बजे अर्घ का समय था। तो अब माताएं या मन जो भी छठ का व्रत किए थे वो अब अर्घ देने के लिए, उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए आगे जा रहे हैं। देखिए अब अर्घ देने का समय हो चुका है।
जो उगते हुए सूर्य को दी जाती है, जो दर्शाता है कि कल शाम में आप डूबे थे, अब सुबह आप निकल रहे हैं। मतलब जो डूबता है वही निकलता है। पंडित जी आए हुए हैं, पंडित जी द्वारा अर्घ दिया जाएगा। साड़ी यार सब पूर्व में है हो प्यारा। अब तू बोल खाई नहीं दीदी। पचकर्मा ना कर पाए तो दल का तो पचकर्मा ना कर ले ले अपना भी पंडित जी, ओ पंडित जी का हो दे अरे भाई वो बात कर लो अपना ले और किसी से दिया है सब बराबर हो जाए। लेकिन देखिए खाली हो गई। हाँ ले जाओ धीरे धीरे ले जाकर रख दो जो लिखा है दे दे
डाल दो मैं दूध में से दे दो अच्छा टन गिलास से दे उधर से जाकर बुला लो ना लोगन जी की खुशी रहल कतहूँ बाटे लो रन मन में कतहूँ रहल मीडिया वाले भगवान बना कर राखी की ये प्रसाद लीजिए छठी मैया अब इसी प्रसाद के साथ छठ पर्व समाप्त हुआ और उगते सूर्य को आराधना देने के बाद छठ पर्व समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। मैं विकास कुमार कुशवाहा अपने कैमरामैन आकाश कुमार कुशवाहा के साथ। नमस्कार।